एक भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक लंदन की पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड के सामने बड़ा सवाल बनकर खड़ा है। कैमरे पर गोली मारने वाले और कैमरे पर गला काट देने वाले इस नए जल्लाद का नाम है न्यू जिहादी जॉन उर्फ सिद्धार्थ धर। कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ धर नाम का यह शख्स अब जिहादी बन चुका है और बगदादी के खूंखार कमांडर्स में से एक है। पूरी दुनिया में यह खबर सुर्खियां बन चुकी है। आज तक ने सिद्धार्थ उर्फ जिहादी जॉन के लंदन वाले घर का मुआयना किया। I'm back, Obama, and I'm back because of your arrogant foreign policy towards the Islamic State, because of your insistence in continuing your bombings in Al-Mali, Zamar and the Mossadam. इस वीडियो ने भारत से लेकर लंदन की स्कॉटलैंड यार्ड तक के सामने विकट सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर नकाब के पीछे का असली चेहरा किसका है। क्या ये वाकई वो सिद्धार्थ धर है जिसने एक मुस्लिम लड़की से शादी करने के बाद खुद को इस्लाम में कन्वर्ट किया और बन बैठा जिहादी जॉन, जिसने अपने खंजर से न जाने कितने मासूमों की जान ली। ये एक अजीब सी पहेली है कि 1.5 साल पहले तक नॉर्थ लंदन में रहने वाले भारतीय मूल के सिद्धार्थ धर की मौजूदा पहचान क्या है। इस पहेली से पर्दा उठाने के लिए आज तक जा पहुंचा उसके घर तक। ये सिद्धार्थ की बहन कोनिका का घर है जो कि उत्तरी लंदन में रहती है। सिद्धार्थ धर या फिर अबू रुमसया के नाम से जाने जाने वाला शख्स की बहन कोनिका धर यहीं इस घर में रहती है और वो जिहादी वीडियो को देखकर उसका ये कहना है कि ये उनका भाई नहीं हो सकता। फैमिली और परिवार पूरा काफी सख्ते में है इस सारे वीडियो को देखकर। और यहाँ हमने इनके पड़ोसियों से भी बात करी और उनका भी कहना है कि काफी नॉर्मल ये फैमिली है। आज तक के रिपोर्टर के सवालों का कोई सीधा सा जवाब नहीं मिला। आज तक के कैमरे पर कोई ये कहने को तैयार नहीं था कि सिद्धार्थ धर ही जिहादी जॉन यानी अबू रुमैसा है। हालांकि ये जरूर पता चला कि सिद्धार्थ धर भारतीय मूल का एक ब्रिटिश नागरिक था जिसकी कुछ सामान्य सी चाहते थी, जो आयशा नाम की एक मुस्लिम लड़की से प्यार और शादी के बाद कट्टरपंथी इस्लामी आतंकी में तब्दील हो गया। हाई अलर्ट जो पेरिस अटैक के बाद था उसे यहाँ यूके में बढ़ा दिया गया है इस वक्त और तफ्तीश इस वीडियो को लेकर काफी चल रही है। साथ ही स्कॉटलैंड यार्ड ने ये भी कई वीडियो रिलीज करे हैं ये बताने के लिए लोगों को कि अगर किसी टेरर अटैक में वो फंस जाते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो यूके की सिक्योरिटी एजेंसीज हर तरह की प्रिकॉशंस यहाँ लेने की कोशिश कर रही है। सिद्धार्थ को लंदन में पहले आतंकी विचारों को बढ़ावा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 2014 में उसे जमानत मिल गई और जमानत मिलने के बाद वो लंदन से सीरिया भाग निकला। सीरिया में उसने ISIS की पनाह ले ली और कथित तौर पर बन बैठा जल्लाद। सिद्धार्थ के अबू रुमैसा बनने का शक इस वीडियो से जाता है जिसमें एक नकाबपोश कैमरे पर बोल रहा है। बताया जा रहा है कि वो नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ है जो अब बगदादी का चहेता बन बैठा है। लंदन में पुलिस की पड़ताल जारी है कि सिद्धार्थ आखिर कैसे दहशत का दूसरा नाम बन बैठा। लंदन और ब्रिटेन के लिए ये जिहादी जॉन एक बड़ा खतरा बनकर उभरा है जिसने प्रधानमंत्री समेत पूरे मुल्क को हमले की धमकी दी है। आज तक ब्यूरो। इस्लाम और जिहाद के नाम पर पूरी दुनिया में इस्लामिक हुकूमत कायम करने का सपना पालने वाले ISIS को एक नया जल्लाद मिल गया है। लंदन का रहने वाला एक भारतीय हिंदू नौजवान जिसने पहले इस्लाम कबूल किया और फिर ISIS की तरफ से लड़ने के लिए सीरिया पहुंच गया। I'm back, Obama, and I'm back because of your arrogant foreign policy towards the Islamic State, because of your insistence in continuing your bombings in Al-Mali, Zamar and the Mossadam, despite our serious warnings. You, Obama, have yet again. Oh, people of Britain, know that today your citizenship is under our feet and that the Islamic State, our country, is here to stay. And we will continue to wage jihad, break borders, and one day invade your land where we will rule by the Sharia. लंदन में रहने वाला एक हिंदू पहले एक मुस्लिम लड़की से शादी करता है। शादी के बाद वो मुसलमान बन जाता है। फिर एक रोज अचानक सीरिया जा पहुंचता है।
आज वो ISIS का सबसे खूंखार जल्लाद है, न्यू जिहादी जॉन। लंबे कदकाठी, चेहरे पर नकाब और हाथ में खंजर। चेहरा बेशक हमेशा नकाब के पीछे रहा, पर दुनिया जानती है कि उस काले नकाब के पीछे जिस जल्लाद का ये चेहरा है, उसका नाम जिहादी जॉन है। ब्रिटेन का रहने वाला जिहादी जॉन, वही जिहादी जॉन जिसने अपने हाथों से न जाने कितने मासूमों के गला काटे, कुछ कैमरे पर तो बेशुमार कैमरे के पीछे। अब जरा दूसरी तस्वीर पर नजर डालते हैं। यहाँ इस चेहरे पर भी वैसा ही काला नकाब है, हाथ में पिस्टल, कद काठी भी ठीक ठाक, पर जानते हैं ये कौन है? न्यू जिहादी जॉन उर्फ नकाबपोश कातिल, उर्फ सिद्धार्थ धर, उर्फ अबू रुमायसा, यानी ISIS का नया जल्लाद। Oh, people of Britain, know that today your citizenship is under our feet. जी हाँ, ISIS में शामिल होने वाला वो जल्लाद है जो बस कुछ साल पहले तक हिंदू था, मगर फिर इसने इस्लाम कबूल किया और उसके बाद अब ISIS का न्यू जिहादी जॉन बन चुका है। ये देखिए, ये तस्वीर 10 साल पहले की है, तब इसका नाम सिद्धार्थ धर था। ईस्ट लंदन का रहने वाला सिद्धार्थ धर। उसी दौरान उसे आयशा नाम की एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो गया। दोनों ने शादी कर ली। फिर शादी के बाद ही सिद्धार्थ धर ने इस्लाम कबूल कर लिया और उसे नया नाम मिला, अबू रुमायसा। सिद्धार्थ के अबू रुमायसा बन जाने और अबू रुमायसा से ISIS का न्यू जिहादी जॉन बन जाने का खौफनाक सच तब सामने आया जब इसी रविवार को ISIS ने एक वीडियो जारी किया। 11 मिनट के इस वीडियो में 5 सीरियाई नागरिकों की हत्या करते दिखाया गया है। इन 5 पर ब्रिटेन के लिए जासूसी करने का इल्जाम था। Invade your land, where we will rule by the Sharia. हमेशा की तरह 5 को नारंगी कपड़े पहनाने के बाद कैमरे पर सबसे पहले एक शख्स भाषण देता है। And that the Islamic State, our country, is here to stay. And we will continue to wage jihad, break borders. इसके बाद 5 से अपना जुर्म कबूल करने को कहा जाता है। फिर जैसे ही वो अपना जुर्म कबूल करते हैं, पीछे से एक एक कर 5 के सिर में गोली मार दी जाती है। Oh, people of Britain, know that today your citizenship is under our feet. कहा जा रहा है कि जो नकाबपोश कैमरे पर बोल रहा है वो कोई और नहीं बल्कि अबू रुमायसा उर्फ न्यू जिहादी जॉन ही है। दरअसल इस बात की पुष्टि तब हुई जब वीडियो में मौजूद आवाज ईस्ट लंदन में रहने वाली अबू रुमायसा की बहन कोनिका और मां संबिता धर को सुनाई गई। तो उन्होंने माना कि वीडियो में जो शख्स बोल रहा है वो कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ धर उर्फ अबू रुमायसा की आवाज है। इस बात की तस्दीक होने के बाद से ही ब्रिटिश सुरक्षा एजेंसियां इस पड़ताल में जुट गईं कि आखिर लंदन में रहने वाला एक हिंदू नौजवान क्यों इस्लाम कबूल करता है, क्यों वो एक मुस्लिम लड़की से शादी करता है और फिर क्यों वो अपनी बीवी और 4 बच्चों को लेकर सीरिया पहुंच जाता है। ISIS का नया जल्लाद यानी न्यू जिहादी जॉन बन गया। तो जांच में जो सच सामने आया वो और भी अजीब था। आज तक ब्यूरो। 10 साल पहले तक सिद्धार्थ धर लंदन में रहने वाला भारतीय मूल का एक आम ब्रिटिश शहरी था। उसका ताल्लुक बंगाली हिंदू परिवार से था, मगर तभी एक लड़की उसकी जिंदगी में आती है और उसके बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। ISIS के इस दूसरे जिहादी जॉन की कहानी वाकई चौंकाने वाली है। ईस्ट इंग्लैंड के मकान में अपने कामकाज के बारे में जानकारी देते हुए 26/11 की 10वीं बरसी पर पारंपरिक मुस्लिम लिबास में लंदन के US एम्बेसी के सामने प्रदर्शन करते हुए सीरिया में अपने नवजात बच्चे को गोद में लिए असॉल्ट राइफल के साथ
इंग्लैंड की तमाम सुरक्षा एजेंसियों को चिढ़ाते हुए। Know that today your citizenship is under our feet. ब्रिटेन के लिए जासूसी के इल्जाम में 5 लोगों के कत्ल से पहले दुनिया को धमकी भरा पैगाम देते हुए। इन 4 तस्वीरों में दुनिया के दूसरे सबसे खौफनाक कातिल और ISIS के सबसे नए जल्लाद की जिंदगी की पूरी कहानी छुपी है। Oh people of Britain, जी हाँ, दुनिया का दूसरा सबसे खौफनाक कातिल यानी न्यू जिहादी जॉन उर्फ अबू रुमायसा उर्फ सिद्धार्थ धर। oh people of Britain, know that today your citizenship is under our feet and that the Islamic State, our country, is here to stay. And we will continue to wage jihad, break borders, and one day invade your land where we will rule by the Sharia. ISIS की तरफ से सीरिया के किसी गुमनाम ठिकाने पर 5 बेगुनाहों को गोली से उड़ाने का वीडियो जारी करने के साथ ही रातों रात सुर्खियों में आने वाले इस आतंकवादी की मौजूदा जिंदगी चाहे जैसी भी हो, लेकिन उसकी पुरानी कहानी ऐसी नहीं थी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक मुस्लिम लड़की क्या आई, वो पूरी तरह से बदल गया। आयशा नाम की इस मुस्लिम लड़की से न सिर्फ उसने शादी की, बल्कि आयशा के कहने पर अपना धर्म भी बदल लिया। सिद्धार्थ की बहन के मुताबिक आयशा का परिवार कट्टरवादी सोच का था और बेहद धार्मिक। घर वालों का इल्जाम है कि आयशा ने ही सिद्धार्थ को भी कट्टरवादी सोच का बना दिया। बात करीब 10 साल पुरानी है। हिंदुस्तानी मूल के एक बंगाली हिंदू परिवार से ताल्लुक रखने वाला सिद्धार्थ धर पहले इंग्लैंड के ही एक स्टोर में सेल्समैन का काम करता था। उन्हीं दिनों उसे आयशा नाम की एक लड़की से प्यार हो गया। इसके बाद उसने न सिर्फ आयशा से शादी कर ली, बल्कि अपना धर्म बदलकर सिद्धार्थ धर से अबू रुमायसा हो गया। लेकिन ये तो जैसे इसके एक आतंकवादी बनने की बस शुरुआत भर थी। जल्द ही वो कई कट्टरपंथी मौलवियों के संपर्क में आ गया और ब्रिटेन समेत तमाम यूरोपीय मुल्कों के खिलाफ आग उगलने लगा। देखते ही देखते वो मुस्लिम अगेंस्ट क्रूसेड्स और अल मुजाहिरोन नाम की संस्थाओं का मेंबर बन गया। फिर बढ़ चढ़कर विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने लगा। उसकी सोच में आई इस तब्दीली और उसकी हरकतों के मद्देनजर आतंकवादी गतिविधियों के सिलसिले में पहली बार ब्रिटिश एजेंसियों ने उसे सितंबर 2014 में गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ हुई और बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। एहतियात के तौर पर सरकार ने उसका पासपोर्ट भी अपने पास रख लिया, लेकिन वह ब्रिटिश पुलिस को चकमा देकर सड़क के रास्ते बस से पेरिस पहुंच गया अपनी बीवी और 4 बच्चों के साथ। इसके बाद पेरिस से वो ISIS के जंग में हिस्सा लेने तुर्की के रास्ते सीरिया जा पहुंचा। सीरिया पहुंचते ही वो एक बार फिर सोशल मीडिया पर आया और उसने अपनी तस्वीरों के साथ उसे रोकने में ब्रिटिश एजेंसियों की नाकामी पर फिक्रेबाजी शुरू कर दी। Oh people of Britain, know that today your citizenship is under our feet. यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन उसके ब्रिटेन से गायब होने के 2 साल बाद अब सामने आए 5 लोगों के कत्ल के उसके इस वीडियो ने सबको चौंका दिया है। Your land, where we will rule by the Sharia. अबू रुमायसा के घर वालों की माने तो वीडियो में आवाज उनके बेटे की है। उसकी मां ने कहा कि नकाब के पीछे बेगुनाहों की जान ले रहा शख्स उनका ही बेटा है। ये मान लेना उनके लिए बेहद मुश्किल है। लेकिन उसकी बहन कोनिका धर का कहना है कि अगर ये उसी का भाई है तो फिर मौका मिला तो वो खुद अपने हाथों से अपने भाई को मार डालेगी। आज तक ब्यूरो।